हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आप ये रीडिंग देख सकते हो और जिनके बीच में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वो भी देख सकते हैं। अपने पर्सन की फीलिंग्स के लिए जानना चाहते हो तो आप लोग मैरिड हो, शादीशुदा हो मतलब, है ना, या फिर आप रिलेशनशिप में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रखी है, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम्स अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए। क्रॉस वॉचर्स जो है अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा। जब आ जाएगा यहाँ पर सिर्फ जेमिनाइज की बात होगी, है ना। और सारे जेमिनाइज की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो सारे जेमिनाइज के पार्टनर जो है वो भी सेम सिचुएशन में नहीं हो सकते हैं। इस बात को भी समझना है। ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है। 5 ऑफ जुलाई से लेकर तो 11 जुलाई तक का हम रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें आपका 7/7 पोर्टल भी आ रहा है और 10 को न्यू फुल मून है, वो भी देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रह सकती है, और उसके बाद में आपके पर्सन की एनर्जीज, आपकी एनर्जीज, और नेक्स्ट एक्शन कुछ हुआ तो वो फिर गाइडेंस, ठीक है। तो एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर जेमिनाइज आपके पर्सन जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर जो आपके साथ है बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, ठीक है। आपके साथ उनको बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ ही रहने का मन कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो फंसे हुए रह सकते हैं। किसी बात का गिल्ट उनको सता रहा है आपके पर्सन को। किसी बात को लेकर अभी भी वो गिल्ट की एनर्जी में है, ना चाहते हुए भी। शायद होता है ना, कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं। इंसान नहीं चाहता वो गलतियां करे, लेकिन हो जाती है कुछ गलतियां। शायद वो पास्ट बर्थ का कर्मा भी हो सकता है, कुछ और भी बातें हो सकती है ना। ये रहेगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए आपके पर्सन जो है ना आपकी तरफ है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल लॉन्गिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल आपकी तरफ एक पुल फील कर रहे हैं। आपके पर्सन एक खिंचाव फील कर रहे हैं, ठीक है। आप उसके लिए एक हीलिंग लाइट हो, एंड वो आपसे इमोशनल कंफर्ट और पास्ट का जो कनेक्शन है ना, पास्ट के किसी बर्थ का, वो भी फील करते हैं वो। मतलब उनको लगता है ये कनेक्शन सुपरफिशियल नहीं है, अभी का नहीं है, और ये ऊपरी भी नहीं है, बहुत डीप कनेक्शन है। यहाँ बहुत डीपली लव करते हो उससे, और ये कनेक्शन जो है पास्ट के किसी बर्थ का कनेक्शन है, ये अभी का नहीं है। ये वो समझते हैं। और आपके साथ का एक बहुत अच्छा मोमेंट है। इतने सारे मोमेंट्स आपने साथ में स्पेंड किए होंगे। कितनी भी बार मिले हो आप, 1 बार 2 बार या बहुत बार, या साथ ही रह रहे थे, जो भी बात है, या रह रहे हो, तो उनका एक फेवरेट मोमेंट होगा। वो हमेशा उनके साथ है और वो उसको याद करके बहुत खुश हो रहे थे, या हो गए आने वाले टाइम में, ये भी हो सकता है। उस वजह से ना वो चाहते हैं कि आपको पकड़ के रखो, आपको कभी खोना नहीं है। आप उनके लाइफ का लाइट हो, मैंने जैसे कहा, वो आप एक उनके लाइफ का एक ऐसा स्टार हो, एक ऐसा शाइनिंग स्टार हो जो उनको राह दिखाता है, ठीक है। आपकी जो एक कैरिंग एनर्जी है, आप नर्चरिंग हो, कैरिंग हो, है ना। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप किंग हो या क्वीन हो, लेकिन उनके लिए आप बहुत मायने रखते हो। आपकी जो एनर्जी है, लविंग, कैरिंग, इमोशनल, कंपैशनेट एनर्जी, आप बहुत काइंड हो, मतलब दिल से बहुत दयावान हो, करुणामयी हो। आपका प्रेजेंस उनको बहुत अच्छा लगता है। आपके साथ होते हैं तो उनको आपकी फीलिंग्स की जो वार्मथ है, आपके लव की जो वार्मथ है, वो फील होती है। उनको सिक्योर लगता है आपके साथ, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। ऐसी वार्मथ उनको सारी दुनिया में अब तक कहीं नहीं मिली है, चाहे जितना भी कुछ भी बचपन से लेकर अब तक। ये बात रहेगी, ठीक है। आपकी सॉफ्टनेस है ना उनके लिए इमोशनल एंकर जैसा है, ये बात भी है। आपकी जो यही जो एनर्जी है ना, आपकी अच्छी वाली एनर्जी, आपकी सॉफ्ट वाली एनर्जी, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उनकी तरफ, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर अभी भी आपके लिए ना बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन और कमिटमेंट शुरू करने का जज्बा है, ठीक है। मतलब वो आपके साथ है ना कोई कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। अगर अभी कमिटमेंट नहीं दिया है उन्होंने, सिर्फ साथ में हो आप, काफ़ी सालों से हो, कुछ सालों से हो, कुछ दिनों से, महीनों से हो, तो वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। ये बात रहेगी। अगर पहले से शादी हो रखी है आपकी, तो भी वो उस रिलेशनशिप को, उस कमिटमेंट को निभाने की कोशिश वो करेंगे, ये बात भी रहेगा। वो आपके साथ कुछ रियल और स्टेबल क्रिएट करने की कोशिश में लगे हुए हो सकते हैं कि मुझे इसके साथ रहना है, मुझे इसके लिए कुछ करना है, इस तरह से, ठीक है। और कहीं ना कहीं पर एक कन्फ्यूजन और शैडो अभी भी है रहेगी आपके पर्सन के साथ, क्योंकि डेविल का कार्ड है यहाँ पर, फिर ये 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पर, ठीक है। तो और ये भी है यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला कार्ड, ठीक है, 7 ऑफ कप्स का। तो ये तीनों कार्ड्स जो है ना कहीं ना कहीं पर एक शैडो सेल्फ भी दिखा रहे हैं आपके पर्सन की, कि जहाँ पर उनका माइंड है ना अभी भी डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है, डिज़ायर्स और कुछ टॉक्सिक अटैचमेंट्स हैं उनके, मतलब उसमें उलझे हुए हैं वो, ये भी दिखाई दे रहे हैं कहीं कहीं पर। मतलब जैसे कि कुछ एडिक्शंस होंगे उनके, गलत चीज़ें जो आप नहीं करने को बोलते हो, या फिर हो सकता है किसी की बातों में आ जाना। और जहाँ पर कन्फर्म पता है आप लोगों को कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, वहाँ पर वो भी एनर्जी रह सकती है, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक अटैचमेंट वाली, है ना। तो शायद कोई टेम्पटेशन या एडिक्टिव पैटर्न, वही बात जो अभी ऐसा, शायद कोई टेम्पटेशन हो, कोई एडिक्टिव पैटर्न हो उनका, वो कहीं ना कहीं पर उनको थोड़ा आपसे दूर करता है। ये बात कहीं पर रहेगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है।
जो आपकी तरफ क्लैरिटी और इमोशनल ऑनेस्टी को ब्लॉक कर देता है और गलत चीज़ों में गलत यहाँ दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। आपके पर्सन के साथ है ना कोई पेनफुल एंडिंग हुआ है, अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन का इशू था, कंफर्म आपको पता है वहाँ की बात, तो उनके साथ है ना कुछ पेनफुल एंडिंग हुआ है, या फिर हो सकता है उन्होंने अपने लोगों को चुना था कि ये मेरे लोग हैं, मेरा परिवार है, ये वो, तो उन लोगों ने उनको अकेला छोड़ दिया हो, ये भी हो सकता है कहीं कहीं पर। ठीक है, धोखाधड़ी, ये सारी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि धोखा दिया, किसी दोस्त ने ही धोखा दे दिया हो कि मैं आऊँगा, तू आ जा मेरे भरोसे, ऐसा करके उसने बुलाया और ये गए और वहाँ पर ऐसा हुआ कि वो दोस्त ही नहीं आया और उसने हाथ झटक दिए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन है ना कहीं ऐसी जगह पे भी स्टक है जहाँ पर मतलब उनको थोड़ा सा तो सुकून मिल रहा है, लेकिन पूरे तरीके से ऐसी सिचुएशन में स्टक है आपके पर्सन कि जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेसिव एनर्जी फील कर रहे हैं, असहाय फील कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हो, ये भी हो सकता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं वो, लेकिन उनके अंदर से अभी भी कुछ टॉक्सिक पुल है, कुछ मेंटल कन्फ्लिक्ट है, वो चल रहे हैं। ठीक है, वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन एक्शंस और मेंटल स्टेट अभी भी पूरी क्लैरिटी में नहीं रहेंगे उनके, थोड़ा टाइम उनको लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपके अलावा कोई दुनिया में अच्छा है ही नहीं और उनके लिए कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से रहेगा। स्टार साइंस बताते चलूँ, पहले हैवी एनर्जीज लियो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एरीज लियो सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिश्ता कैसा है। जिनको कंफर्म पता है वो इस पार्ट को देखे कि कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, कंफर्म पता नहीं है तो इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखें, डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें, जो किसी के लिए भी सही नहीं है। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स, टूटा है क्या रिश्ता, चलो देखते हैं। ओह, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्ट्रगल। ठीक है, लेट्स सी। टॉवर, धड़ाम धड़ुम, टूट गया है शायद ये रिश्ता इनका। चलो देखते हैं, टूटा है तो भी ठीक है, नहीं टूटा है तो देखते हैं क्या हो रहा है। यस, जेमिनीज, इनका ना यहाँ पर एक बात स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है विद दिस 3 कार्ड्स, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स, वर्ल्ड एंड द टॉवर, कि इन लोगों के बीच में ब्रेकडाउन या पेनफुल एंडिंग हो चुकी है, आपके पर्सन और वो जो भी कोई है XYZ थर्ड पार्टी है ना, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ऑनलाइन यानी जो मैट्रिमोनियल एंड सोशल मीडिया पर रहते हैं या फिर डेटिंग ऐप्स पर। ठीक है, ऑफलाइन यानी किसी का प्रेजेंट होना। एक्स आपको पता है कोई अचानक से आ जाए, एक्स मतलब पास्ट के। ठीक है, जो न्यू है उनके लिए बता दिया। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऐसा है, इन लोगों का ये जो रिश्ता है ना, ये कहीं ना कहीं पर दी एंड हो चुका है, पेनफुल एंडिंग हुई है, सादी सीधी एकदम सिंपल वाली एंडिंग भी नहीं हुई है, बहुत पेनफुल एंडिंग। कल बहुत ज़बरदस्त फाइट हुई होगी इन लोगों की। ठीक है, या 1-2 दिन पहले या 3-4 दिन की एनर्जी है पहले की, कि उनकी बहुत ज़बरदस्त फाइट हुई है, या फिर किसी के लिए ऐसा है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें हो सकती हैं। किसी ये रिश्ता जो है दी एंड हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ किसी के लिए ये भी एनर्जी रह सकती है। तो ये लोग जो है ना, फिर से कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अभी बाकी है, कुछ तो है, किसी के लिए रह सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। ठीक है, और इमोशनल या फिजिकल लेवल पर पूरे तरीके से ये रिश्ता जो है ना ज़ीरो हो चुका है। रिजेक्शन, एक दूसरे को रिजेक्ट कर दिया है इन लोगों ने, आपके पर्सन ने उसको, उसने आपके पर्सन को रिजेक्ट कर दिया है, सोचो। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर। तो ये जो है ना, अब यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स दोनों आ गए हैं। तो ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कम्युनिकेशन इन लोगों में थोड़ा बहुत हुआ हो सकता है, मतलब आज हुआ हो या कल हुआ हो, किसी के लिए हो सकता है, या आने वाले टाइम में ये एनर्जी रह सकती है कि इनमें थोड़ी बहुत पहले तो झगड़ा होगा, या फिर पहले तो थोड़ी बहुत बातें होगी, उसके बाद में झगड़ा हो, ये भी हो सकता है। पर ये कम्प्लीटली रिश्ता दी एंड की तरफ जा रहा है इनका, फाइनली। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी है यहाँ पर। इन दोनों में कम्युनिकेशन भी होता है ना, तो बिल्कुल डिटैच वाली एनर्जी रहेगी, डिटैच वाला टोन रहेगा, बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है, कोई इमोशनल नहीं, किसी भी तरह का नहीं, और एकदम कोल्ड एंड लॉजिकल रहेगा। इमोशनली डिटैच टोन में इनकी बातें होगी, जो भी बात होगी इनकी। शायद किसी का सच बोलना या किसी से ब्लंट बात करना हुआ है यहाँ पर, दोनों में से किसी ने तो ऐसा किया है। ठीक है, और हो सकता है एक फाइनल डिसीजन या कन्फ्रंटेशन टाइप कॉन्वर्सेशन इनके बीच में होने वाली है आने वाले टाइम में। एक दूसरे को कन्फ्रंट करेंगे, यानी कबूली जवाब मांगना जिसको कहेंगे, बताइए कैसे हुआ, एक दूसरे को कन्फ्रंट करेंगे वो, एक तो आपके पर्सन उसको या वो आपके पर्सन को, ये हो सकता है। जिसने भी जिससे पैसा लिया है वो उसको कन्फ्रंट करेगा या करेगी।
इसको बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, आपने अपने तरफ ध्यान देना है, अपने सेल्फ लो में रहना है, अपनी केयर करनी है, खुद के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप छोड़कर इसके पीछे मत भागो, ठीक है। वो आप लोग चाहते हो कि मैं ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन का एनर्जी बताऊँ, इसलिए मैं बताती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये सब चीज़ों से ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। इसके जैसे लोगों में आप ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो तो बेहतर रहेगा। ए टाइम फॉर हीलिंग आपके लिए, देखिए सभी के लिए गाइडेंस रहेगा ये, ठीक है। तो आप सभी के लिए ऐसा है कि आपका ये टाइम जो है हीलिंग का टाइम रहेगा, एंड आपके लिए अभी आप आगे बढ़ जाओ, इससे मूव ऑन कर लो। ये बोल्ड मूव आपने करना चाहिए, ठीक है। जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन से मूव ऑन करने का टाइम आ चुका है। कब तक आप टाइम दोगे इस पर्सन को, या फिर कब तक आप ऐसी सिचुएशन में फंसे रहोगे जहाँ से आप एक अटका हुआ सा महसूस कर रहे हो लेकिन कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। तो फाइनली आपका जो इमोशनल इशू जो चल रहा है लाइफ में, वो कहीं ना कहीं पर वो ठीक हो जाएगा और आप अपने लिए रास्ता ढूंढ लोगे कि मुझे करना क्या है। वो समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है, क्या स्टैंड लेना चाहिए खुद के लिए, वो समझ पाओगे, ठीक है। ब्रोकन हार्ट, अब देखिए आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं पर ये थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान भी है और दिल भी टूटा है। तो ये आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे, तो पहले तो इन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत ज़्यादा आपको भला बुरा कहा, अब्यूज़ किया, इंसल्ट किया, और इतना हर्ट करने के बाद भी आपने उनके लिए दुआएं की और उन्होंने कर्ज किए, जो भी किया हो उन्होंने। अब आपको अप्रिशिएट करेंगे। जब वो थर्ड पार्टी को देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि नहीं, मेरी पर्सन या मेरा पर्सन जो है, मतलब आप उनसे कई गुना बेहतर हो, और आपको वो अप्रिशिएट करेंगे अभी आपके लुक्स को लेकर, आपकी बातों को लेकर, आपके ओवरऑल जो पर्सनालिटी है, जिस तरह से आपका बिहेवियर रहता है, उन सारी चीज़ों को लेकर। देखिए आपके पर्सन है ना, अभी अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोग जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, तो ये बात रहेगी। और आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होगा, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाली, तो उनको ये रियलाइज़ होगा, उनका ज़मीर उनको खुद कोसेगा अभी आने वाले टाइम में। हीलर ऑफ द एजेस, आपके पर्सन सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में हीलिंग लाना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। डोर टू रोमांस, यस, न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके रिलेशनशिप में, फिर से एक बार रोमांटिक बिगिनिंग आपके पर्सन की तरफ से होगी, ठीक है। आपकी तरफ एक इमोशनल पुल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट फील कर रहे हैं आपकी तरफ, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ये बात रहेगी यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस, रिलैक्सेशन, थोड़ा रिलैक्स कर लो, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर फोकस करो। बहुत अच्छी दुनिया है, बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। अपने तरफ ध्यान दो, अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करो। आप लोग ऐसे मायूस नहीं होना है, अवेयरनेस में आइए, क्या चल रहा है आजू बाजू, क्या हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी सोच कहाँ जा रही है, मैं ऐसे एनर्जी में रहूँगा या रहूँगी तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्या मुझे गुड हेल्थ या अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कौन सी एनर्जी में जाना है, मुझे पॉजिटिव एनर्जीज़ में जाना है, मुझे हीलिंग की तरफ जाना है, मुझे डिवाइन की तरफ जाना है, अच्छी एनर्जीज़ में जाना है। ये सोचो, अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ो, फाइनेंशियल, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, हर तरह की ग्रोथ करो। गो विद द फ्लो, और ज़्यादा बर्डन नहीं लेने का, जैसे चल रहा है ना चलने दीजिए, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है एंड में, ठीक है। और देखिए पॉजिटिविटी की एनर्जी है, तो सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो आप निगेटिविटी में मत जाओ। ट्रुथ, सच्चाई आपके सामने आ रही है, आ चुकी रहेगी या आएगी आने वाले टाइम में, तो उसको देखो, समझो क्या कह रहा है टाइम आपसे। फेमिनाइन एनर्जी, ये आप लोग है ना, बहुत, आप मेल हो तब भी, फीमेल हो तब भी, यहाँ पर सिर्फ फेमिनाइन, यहाँ पर सिर्फ एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रिसीविंग मोड में रहोगे, आप इमोशनल ज़्यादा रह सकते हो, नर्चरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी आपकी, और क्रिएटिविटी भी बढ़ी हुई रह सकती है इन दिनों। रिफ्लेक्टिंग शेडो वर्क, अब ऐसा है कि यहाँ पर डीप सोल सर्चिंग में आप लोग जा सकते हो, इंट्रोस्पेक्शन में जा सकते हो, मतलब आत्म परीक्षण, मुझे देखना है मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या है ये, क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, और मैं क्यों इतना निगेटिव लोगों के साथ अटैच हूँ अब तक। ये बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं। सेल्फ केयर एनर्जी, यस, आप फाइनली सेल्फ केयर वाली एनर्जी में आ जाओगे, बहुत अच्छा रहेगा ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ठीक है। अब ये कार्ड आया है तो ले लेते हैं। डिसहार्मोनी ट्रिगर्स, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में डिसहार्मोनी वाली एनर्जी भी रहेगी, ट्रिगर्स बहुत आ रहे हैं उनके लाइफ में, ठीक है। तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।